मकर की आत्मा सबसे मजबूत। मकर राशि के जातकों 12 राशियों में से मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसकी आत्मा सबसे मजबूत होती है। और जिस राशि की आत्मा सबसे मजबूत होती है उसके जीवन में सफलता भी ज़्यादा मिलती है, जीवन में खुशियाँ भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन हर एक मकर राशि के जातक की ज़िंदगी में ऐसा होता भी नहीं है। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे मकर राशि के जातकों कि आपकी आत्मा किस तरह से सबसे मजबूत है अन्य राशियों की तुलना में, और साथ में ये भी बताएंगे कि मकर राशि के कुछ एक लोग इतनी मजबूत आत्मा के होते हुए भी अगर दुखी हैं तो क्यों दुखी है, क्या वजह है, क्यों वो परेशान है, ये भी हम समझाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो जो है आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। स्वागत है स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका गुलदस्ता भेंट। जी, रिसर्च टीम ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमें पेश की है, जिसके आधार पर वीडियो आपके लिए पेश है। और देखिए कि जो हैं इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आपकी आत्मा के बारे में। मकर राशि की आत्मा सबसे मजबूत मानी जाती है 12 राशियों में। पहले आपको समझना होगा आत्मा क्या होती है, क्योंकि आपको 3 शब्दावलियाँ सुनने समझने देखने को मिलती है। पहली आत्मा, इंग्लिश में कहते हैं सोल। दूसरी मन, इंग्लिश में कहते हैं मूड। और तीसरा दिमाग, और इंग्लिश में कहते हैं माइंड। यानी आत्मा और मन और दिमाग, इन तीनों को समझना और अंतर भी समझना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके दुख हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो चिंताएं हैं और आपके ज़िंदगी में जो खराबी है मकर राशि जात को, आखिर किस वजह से खराबी आई है। एक एग्जाम्पल देते हैं, इन तीनों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, आत्मा जो होती है सूक्ष्म शरीर का विचार होता है। हमारा जो ये स्थूल शरीर है, जो आपको शरीर दिखता है लोगों का, उस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है, और वही उसकी आत्मा होती है, उसकी रूह होती है, उसकी सोल होती है। और वो उसका जो भी विचार होता है वो शाश्वत विचार होता है। जो नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, जो उस आत्मा की फिलॉसफी होती है, शाश्वत होती है। यानी हर जन्म में वो व्यक्ति जो वो आत्मा उसी तरह से व्यवहार करती है। किसी की आत्मा अगर अच्छी है तो हर जन्म में, चाहे वो आत्मा कोई भी शरीर धारण करे, मनुष्य का शरीर धारण करे या किसी पशु का शरीर धारण करे, जानवर का शरीर धारण करे, पक्षी का शरीर धारण करे, वो आत्मा अच्छा ही वहाँ कार्य करती है। जी, अगर आत्मा खराब है तो वो हर जन्म में, हर शरीर में वो आत्मा खराबी होती है। तो आत्माएं अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी की आत्मा अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, किसी की डरने वाली होती है, तो किसी की ताकतवर आत्मा होती है। तो ये आत्मा को समझ के सोल को। मन, मूड, मन वो होता है जो कि हम खुशियाँ पाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, ये होता है हमारा मूड। अब ये मूड स्विंग होता है, बदलता रहता है। जी, ये फिक्स नहीं रहता है। मूड में वायु का असर रहता है, ये वायु तत्व से प्रभावित होता है मूड, इसलिए ये स्थिर नहीं रह पाता है। और तीसरा होता है दिमाग। दिमाग वो होता है जो समस्या का समाधान करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन देता है, समाधान देता है, एक मैकेनिज्म देता है। तो अब आप समझ गए, आत्मा, मन और दिमाग ये 3 अलग अलग हैं। इंसान को जो है आत्मा के आधार पर चलना चाहिए। और मकर राशि के जातक 10वें भाव की राशि हैं आप, आत्मा के भाव की राशि, आध्यात्मिक भाव की राशि, और ये आत्मा का विचार जो है 10वें भाव में शामिल किया जाता है। तो मकर राशि के जात को आपकी आत्मा जो है सबसे स्ट्रांग और सबसे मजबूत होती है। ये हम राशि के आधार पर बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग आत्मा के आधार पर नहीं बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो राशियों का निष्कर्ष होते हैं, तो मकर राशि के लोगों की आमतौर पर आत्मा सबसे मजबूत होती है, सबसे स्ट्रांग होती है। जी, आपकी आत्मा इतनी मजबूत होती है, आपका सोच कैसा होता है इसको समझिए। तो आपकी आत्मा की मजबूती किस तरह से है।
पहला तो पॉइंट ये है, हमने जब कहा कि आपकी आत्मा सबसे मजबूत है, पहला पॉइंट ये है, आपकी आत्मा सच्चाई को पकड़ती है। हमेशा आपकी आत्मा सच्चाई को पकड़ती है। ये आपके अंतर्मन का विचार होता है। ये तब भी होता है जब आप बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आखिर सच्चाई को ही पकड़ती है। जहाँ भी आपकी आंखें जाती है वहाँ सच्चाई देखती है। सच क्या है, उसी के आधार पर आपके मन में एक फैसला होता है। सच पहले समझते हैं आप जी। कहीं भी अगर कहीं दो जने झगड़ रहे हैं, आप वहाँ से निकल रहे हैं, बस अचानक आपकी आत्मा कह देती है कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है जी। सच्चाई को परखती है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि आपको धोखा देने की फिराक में होता है और वो आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी आत्मा तुरंत पता लगा देती है कि ये व्यक्ति सच्चा है या झूठा है। इसलिए मकर राशि के बारे में कहते हैं कि 12 राशियों में से मकर राशि ऐसी है जो किसी इंसान की सबसे अच्छी परख करती है, क्योंकि आपकी आत्मा सच्चाई को पकड़ती है। किसी भी इंसान की सच्चाई अगर पकड़नी है तो मकर राशि के जातक ही पकड़ लेते हैं। ये आपकी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है और आपकी आत्मा की सबसे बड़ी मजबूती है। आप सच्चाई पकड़ लेते हैं जी। कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातकों कि क्या आपके जीवन में ऐसा होता है, कहीं भी आप जाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, आप एकदम सच्चाई को पकड़ते हैं। भले लोग कोई सा भी डिसीजन ले, किसी के साथ खड़े हो, आप सच को देखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सच है, ये इंसान सच्चा है, तो आप उसी का साथ देते, उसी के साथ रहते, भले उसके साथ दुनिया का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो। अगर आपको वो सच्चा लगता है तो आप उसका समर्थन भी करते हैं, उसके साथ भी रहते हैं और उसका साथ देने की आपकी इच्छा भी होती है, क्योंकि सच्चाई का समर्थन करने वाली आत्मा होती है मकर की। तो मकर राशि जात को कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में क्या ऐसा अनुभव है, और अगर ऐसे अनुभव हैं तो हमें शेयर कीजिए और बताइए कि बिल्कुल आप सच देखते हैं, जो सच्चा है उसी के पक्ष में आप खड़े रहते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए जी। दूसरी जो मकर राशि जात को आपके आत्मा जो हैं, पहले तो हमें बता दें ट्रू सोल होती है, सच्ची आत्मा। अब दूसरा पॉइंट है, आपकी आत्मा अच्छी होती है, गुड सोल होती है आपकी आत्मा जी। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते हैं, सबकी भलाई का सोचते हैं और ये मानते हैं कि सभी खुश रहे, आप भी खुश रहे जी हाँ। सार्वभौमिक सुख की कल्पना आप करते हैं। कहीं भी अगर आप इस तरह की स्थिति देखते हैं जहाँ कुछ झगड़े हो रहे हैं, ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ कुछ तनाव है, जहाँ कुछ टेंशन है, वहाँ आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि फटाफट ही अपना झगड़ा निपटाए और शांति से रहे। आपकी आत्मा सबको खुश देखना चाहती है और यही वजह है मकर राशि के जातकों कि आप जो हैं जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अच्छी होती है। लोगों के बारे में आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचार बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, इसलिए आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहता है। अन्य राष्ट्रों के लोग इधर उधर बोलकर, इधर उधर बुराई करके एक सामाजिक जाल में फंस जाते हैं। जगह जगह स्पष्टीकरण देते रहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था और तुमको किसने कहा, उसको बुलाओ, उसको फिर से पूछो। यानी ऐसी दास्तान मकर की ज़िंदगी में होती भी नहीं है, क्योंकि मकर राशि की आत्मा अच्छी होती है। तो मकर राशि जात को ये आपका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। आपकी आत्मा इतनी अच्छी होती है कि लोग एक बार तो धोखा खा लेते हैं अपने आप से जब वो आपको देखते हैं। लोगों को लगता है कि इस दुनिया में आज के ज़माने में क्या इतना अच्छा इंसान भी है, धोखा खा लेते हैं। कई बार आपको ऐसा भी समझ लेते कि बहुत ही चालाक है, नाटक कर रहा है ये अच्छा बनने का, लेकिन सच नहीं होता है। क्योंकि जो लोग अपने आप से धोखा खा जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद खुद ब खुद उनको एहसास होता है कि मकर कितना अच्छा होता है। तो मकर राशि जात को ये दूसरा गुण है कि आपकी आत्मा बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और इतनी अच्छी होती है कई लोग तो धोखा खा जाते हैं जी। तो इस तरह से
एक अच्छी आत्मा आपके मजबूती का दूसरा कारण बनती है। कमेंट करके यहाँ भी बताइए मकर राशि जात को कि क्या आपको लगता है कि आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, सबके भलाई का सोचते हैं। क्या आपके ऐसा होता है? चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और साथ में कमेंट करने के साथ आप जो हैं जय शनिदेव भी अवश्य लिखिए, अपने राशि के स्वामी से भी संपर्क स्थापित कर लीजिए और जय शनिदेव लिख दीजिए जी। तीसरा ये कि आपकी आत्मा जो है, हाँ तो सेकंड पॉइंट आप समझ के अच्छी तरह से, गुड सोल होती है। और तीसरा पॉइंट है कि आपकी आत्मा जो है नए नए प्रयोग करने वाली होती है। इनोवेटर सोल जिसे कह सकते हैं, या इनोवेशन बेस्ड सोल भी कह सकते हैं। नए नए प्रयोग करने वाली आत्मा मकर राशि जात को, आपकी आत्मा जो है नए नए प्रयोग करने वाली होती है। नए नए तरीके से आप किसी विषय वस्तु को देखते हैं, किसी समस्या के समाधान को नए नए तरीक़ों से आप करते हैं। बुध ग्रह आपके वैसे भाग्येश ग्रह होता है, तो इस तरह से जो है ये भाग्येश ग्रह का भी आप पर असर होता है। और ये इसके कारण जो हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। आपका ये मानना है कि ज्ञान का दायरा बहुत ही विशाल होता है, इसको सीमित नहीं किया जा सकता जी। जिस तरीके से लोग किसी समस्या को सुलझाते हैं, आप उससे अलग तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस कार्य को अलग तरीके से कर दिया जाए, ताकि अच्छी तरह से ये कार्य पूरा हो सके, जल्दी पूरा हो सके, कुछ किफ़ायत यानी सस्ते में पूरा हो सके, यानी कहीं ना कहीं बेटरमेंट आप खोजते हैं। इसलिए नए तरीके से कार्य करने के लोग मकर राशि के जातक होते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आपकी आत्मा जो है आपको नए नए तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मकर राशि कभी भी जो है एक ही कार्य एक ही तरीके से बनते हुए नहीं रहते हैं, कई सारे ऑप्शंस आपकी आत्मा आपको सुझाती रहती है। ये तीसरा जो आपकी आत्मा की सबसे मजबूती है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए मकर राशि जात को कि क्या आपकी आत्मा आपको नए नए तरीके से कार्य करने से प्रेरित करती है। कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर एक समाधान से उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो आपके दिमाग में कई सारे ऐसे समाधान भी आ जाते हैं। ये आत्मा ही आपको प्रेरित करती है और फिर आप उसका समाधान कर लेते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आप नए नए प्रयोग करने में यकीन करते हैं, नए नए प्रयोग करने में आप विश्वास रखते हैं जी। तो मकर राशि के जात को अब देख लिया कि आपकी आत्मा 12 राशियों में से सबसे मजबूत है, क्योंकि ये 3 ऐसे आपकी आत्मा के गुण हैं। सच्ची आत्मा, ट्रू सोल, गुड अच्छी आत्मा, गुड सोल, और जो हैं तीसरी नए प्रयोग करने वाली आत्मा, नवाचारी आत्मा जिसे कहते हैं इनोवेटर सोल जी। तो ये 3 बड़े गुण हैं आप लोगों की आत्मा के होते हैं, जो आपको मजबूत बनाते हैं। अब ये आत्मा के गुण हैं तो हर जन्म में आपके साथ हैं। इस जन्म में आप पुरुष हैं तो जाहिर है कि जहाँ भी, और यानी इस जन्म में आप मानव हैं, पुरुष या महिला हो सकते हैं। तो जो भी हैं पुरुष या महिला हैं, जहाँ भी हैं, आप में ये आत्मिक तत्व बिल्कुल होते हैं, हर एक मकर में होते हैं ये आमतौर पर जी। अगले जन्म में जो भी शरीर आपको मिलेगा, जैसा भी जिस भी योनि में आपका जन्म होगा, जो भी आप बनेंगे, आपकी आत्मा इसी तरह की रहती है, हर जन्म में रहते, क्योंकि आत्मा शाश्वत होती है। आत्मा के विचार बदलते नहीं हैं और आत्मा ही अंतिम सत्य होती है जी। अब मकर राशि जात को बात यह है कि इतनी मजबूत आत्मा के रहते हुए भी मकर राशि के कुछ एक लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जबकि इतनी मजबूत आत्मा है तो फिर मकर राशि वालों जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों आती है। आत्मा, मजबूत आत्मा का मतलब होता है सेल्फ गाइडेड पर्सन। अब ईश्वर ने मकर राशि
पहले हम आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं कि मकर की आत्मा ईश्वर ने इतनी मजबूत क्यों की है। क्योंकि ईश्वर ने जब आपकी रचना की तो 10वें भाव की राशि आत्मिक भाव की राशि बनाई रखी है, तो जाहिर है कि आत्मा के भाव की राशि होने के कारण आपकी आत्मा को मजबूत किया गया है। आत्मा मजबूत होने का मतलब सेल्फ गाइडेड पर्सन आप होते हैं, आत्मनिर्देशित व्यक्ति होते हैं, अपने आप को गाइड करने वाले आप लोग होते हैं। किसी की सलाह के भरोसे नहीं बैठते हैं, किसी से सलाह लेते भी नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति वैसे भी नीच के पास जाते हैं तो आपको सलाहकार मिलती भी नहीं। तो जाहिर है कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को ही इतना मजबूत बनाया होता है, स्ट्रॉन्ग बनाया होता है, ताकि आप सेल्फ गाइडेड होते रहे। यानी एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया ईश्वर ने आपको, जहाँ ऑटोमेटिक आपका जीवन आगे बढ़ता रहे। अब ये अच्छी तरह से समझ गए कि आपकी आत्मा जो है, ये इस सेगमेंट को समझ लीजिए कि आपकी इतनी मजबूत आत्मा ईश्वर ने क्यों बनाई। तो अभी हम ये कारण अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अब जो आखिरी जो सेगमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा व्यवहारिक है, और वो है कि मकर राशि जात को इतनी ज़बरदस्त आत्मा होते हुए भी आप जीवन में दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं। हर एक मकर एक समान जीवन क्यों नहीं जीता, जबकि आत्मा तो लगभग सब में इसी तरह की है। मकर की आत्मा बुरी है ही नहीं, तो फिर ऐसा क्या होता है, क्या वजह है। मकर राशि जात को यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि आपसे कितनी भयंकर गलती होती है। इस उदाहरण से पहले समझिए। एक स्टूडेंट है, परीक्षार्थी जो पढ़ाई करता है वो ये तय करता है कि उसको सोमवार के दिन, मान लीजिए यानी सोमवार के दिन, उसको सोमवार के दिन में 8 घंटे पढ़ाई करनी है। ये उसका टाइम टेबल है, ये उसने तय किया है। यानी ये उसकी आत्मा, अब वो स्टूडेंट तो जाहिर है आत्मा ये कहेगी कि सीरियस होकर पढ़ाई करो। तो उसने जो है 8 घंटे का लक्ष्य रखा कि सोमवार को मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये आत्मा ने उसको कहा था। जी, ये मकर राशि के व्यक्ति का ही उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मकर राशि का व्यक्ति है, तो आत्मा तो सही सलाह देती है मकर को, तो इस तरह से 8 घंटे पढ़ने का टारगेट दे किया। अब जब सोमवार हुआ 8-10 बजे, अब उसके सामने ये बात आई कि अब पढ़ाई शुरू करें, और आज सोमवार है तो दिन में 8 घंटे पढ़ना। तो उस समय उसका मूड, उसका मन ये कहता है कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, या कुछ फिल्म देख लेते हैं, या थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, और पढ़ाई तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज बस पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, आज का दिन जाने दो, बस। यानी मूड नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, बस। उसके बाद फिर वो पढ़ना छोड़ देगा। सोमवार के दिन जो 8 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखा था वो पढ़ाई शुरू नहीं कर रहा है, 8-10 बज गए सुबह के। फिर उसका दिमाग समाधान बताएगा। उसका दिमाग ये कहेगा कि मान लीजिए अगर आप आज कुछ मनोरंजन कर लेते हैं, कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, तो क्या है, शाम को तो आ जाएंगे घर पर और आराम से रात को 2-3 बजे तक पढ़ लेंगे और ये 8 घंटे का कोटा पूरा हो जाएगा। दिमाग इस तरह का सुझाव देता है उसको, और वो जो है मान लेता है। अब उस स्टूडेंट ने दिमाग की मान ली कि शाम को आएंगे, बाद में रात भर पढ़ते रहेंगे 2-3 बजे तक रात को। दिमाग की मान ली और मन की मान ली। मन ने कहा कि आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है। उस इंसान ने जो है, मकर राशि के इंसान ने आत्मा की नहीं मानी, बस आत्मा की नहीं मानी। आत्मा ने सुबह जैसे वो उठा, हर एक मकर सुबह जैसे उठता है आत्मा तुरंत ये कहती है कि आज क्या क्या काम करना है। तो उसकी आत्मा ने मकर को तुरंत कहा था उस लड़के को कि आज तुझे 8 घंटे पढ़ना है। उसने आत्मा की नहीं मानी, मन की मानी, दिमाग की मानी, और इस तरह से वो बाहर कहीं घूमने के लिए निकल गया। चलिए दिन भर कहीं घूमा, मनोरंजन किया, जहाँ भी उसको जाना था, एंटरटेनमेंट जो भी करना था। शाम, हालांकि जब वो मनोरंजन कर रहा था, आत्मा बार बार उसको कह रही थी और उसको फील भी हो रहा था कि अच्छा होता पढ़ता, टाइम ख़राब हो रहा है। लेकिन फिर उसका मन कहता है कि नहीं नहीं, आज घूमना अच्छा लग रहा है, घूमना जरूरी है, बरसात हो रही है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। इस तरह से वो मन लगातार उसको आगे बढ़ा रहा था, घूमने की तरफ ले जा रहा था। आत्मा बार बार कह रही थी। वो शाम को
घर लौटता है, थका हारा लौटता है, खाना खाता है और 8-9 बजते हैं। फिर अब सोचता है कि अब रात को 2-3 बजे तक पढ़ने का सोचा था, अब पढ़ूँ कितने पढ़ूँ। इतना थक जाता है कि चाह कर भी नहीं पढ़ पाता है। फिर उसका मन कहता है कि अब तू सो जा, कल पढ़ लेना। कल 8 घंटे तो ये आज जो छूट गए 8 घंटे ये कर लेना, कल का 8 घंटे 16 घंटा तो कल सुबह 10 बजे पढ़ने लग जाना और रात को 2-3 बजे तक पढ़ते रहना। बस वो मन ने इस तरह का उसको मिसगाइड कर दिया। बस वो मकर का मिसगाइड हो गया, थका हुआ था, 8-9 बजे खाना खाया और सो गया। मकर राशि के जातक को, ये मकर राशि का व्यक्ति है, ये दुखी हुआ उस दिन। हालांकि उसने खूब मनोरंजन किया, खूब सब कुछ किया, लेकिन लक्ष्य की दृष्टि से देखें तो इसने लक्ष्य हासिल नहीं किया। 8 घंटे की पढ़ाई छूट गई और इसके कंपटीशन में जो तैयारी कर रहा है वो उस दिन 8 घंटे पढ़ा होगा तो सरकारी नौकरी तो उसको लगेगी, क्योंकि इसके तो टाइम बेकार हो गया। वो जिसने किसी दूसरे लड़के ने 8 घंटे पढ़ा होगा तो कितना नॉलेज आया होगा, तो सरकारी नौकरी फिर उसको लगेगी। इस मकर का तो टाइम निकल गया, बर्बाद हो गया, ये समझ लीजिए। तो मकर राशि के जात को ये आपको लगता है कि आप जो हैं मकर के हैं, इतनी मजबूत आत्मा है, फिर भी दुखी क्यों है? वजह कि आत्मा का मानते नहीं। बस अगर आप आत्मा का मानेंगे तो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आत्मा अच्छी अच्छी सलाह देती है। कई बार आत्मा कहते कि यहाँ थोड़ा झुक जाओ, झुकोगे तो सक्सेस हो जाओगे, लेकिन वहाँ मन घमंड आता है कि मैं नहीं झुकूंगा। इससे विवाह में तलाक भी हो जाते हैं, माता पिता से झगड़े होते हैं, आपके जॉब छूट जाते हैं, बिजनेस में ग्राहकों से झगड़ा होता है, क्योंकि वो अहम घमंड ईगो आ जाता है। तो मकर राशि के जात को आप आत्मा का मानते नहीं है, मन का मानते, दिमाग का मानते, इसलिए ज़्यादा दुखी भी होते हैं, ज़्यादा परेशान भी होते हैं और कहते हैं ना जिंदगी खराब भी होती है आपकी। तो अब बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी सफल हो जाए, ज़िंदगी खुशहाल बन जाए, आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो आत्मा की बात हमेशा सुनिए। सुबह आपको हर मकर राशि जातक को सुबह आत्मा कह देते कि आज दिन में क्या क्या काम करने हैं, बस उस बातों को याद रखिए और उन कामों को करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिंदगी में कभी भी मात नहीं खाएंगे, क्योंकि मकर राशि की जात को आपको इस दुनिया में कोई डांटने वाला भी नहीं होता है और सलाह देने वाला भी नहीं होता है। समझ लीजिए, आपको खुद ही सेल्फ गाइडेड होना होता है, अपने आप को सही दिशा में रखना होता है। इसलिए तो ईश्वर ने आपको इतनी मजबूत आत्मा दी और इतनी मजबूत आत्मा होने के बावजूद आप उस आत्मा का मान ही नहीं रहे हैं, तो कैसे खुश होंगे? बस ये मेन पॉइंट है। अब ये वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद थोड़ा आधा घंटा सोचना है कि वाकई में क्या आप लोगों से ऐसी भयंकर गलती हो गई। तो आप देखेंगे आपकी आत्मा जो है 3-4 गलतियां आपको जरूर बताएगी। जो भी मकर का दुखी है, जो भी फैल है, ये वीडियो पूरा अब हो रहा है। वीडियो पूरा होने के बाद आप जो हैं आराम से आधा घंटा बैठकर सोचना जिंदगी में कौन कौन सी बड़ी गलतियां हुई। आपकी आत्मा 2-3 बड़ी गलतियां बताएंगी, बस उनको सुधार लीजिए। अब क्या बताएगी हमें नहीं पता, वो तो आप ही जानते हैं, आपकी आत्मा जानते हैं, लेकिन वो बताएगी जरूर कि आपने ये बड़ी बड़ी गलतियां की है। बस उन गलतियों को दूर कीजिए। आत्मा कहती कि थोड़ा झुको, वहाँ झुक जाइए। आत्मा कहते कॉम्प्रोमाइज़ करो, वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आत्मा कहते कि थोड़ा बैक हो जाओ, वहाँ बैक हो जाइए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जीवन संतुलित बन जाएगा और आपको खुशियाँ जल्दी मिल जाएगी। हम तो ये सोचते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि वीडियो इसी तरह से हमने बताया। लेकिन शर्त है कि वीडियो देखने के बाद आधा घंटा बैठकर, अकेले बैठकर, भले ही बालकनी में खड़े हो जाइए, छत पर खड़े हो जाए, बालकनी में, छत पर कहीं भी खड़े हो जाए, लेकिन अकेले होना, जीवन को देखना, आत्मा को पूछना कि क्यों दुखी हूँ। आत्मा आपको 3-4 गलतियाँ बताएगी, उनको दूर कर लीजिए। 1 महीने के अंदर जिंदगी बदलने का दावा करते हैं हम इस वीडियो के जरिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल वीडियो हमने बनाया आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और साथ में आप कमेंट करके बताइए और कमेंट आप सभी कीजिए कि बिल्कुल हम जो हैं
इसमें अभी सोचेंगे, आधा घंटा सेल्फ एवोल्यूशन करेंगे, अपनी आत्मा से पूछेंगे कि हमसे क्या गलती हो गई। कमेंट करके बताइए, प्रॉमिस कीजिए हमसे, और हमें भी अच्छा लगेगा, आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा, कोऑपरेशन हमें भी आपका मिलेगा। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। ये वीडियो रिसर्च टीम की रिपोर्ट पर हमने तैयार किया है, तो थैंक्स टू रिसर्च टीम। आप लोग अवश्य लिखें, रिसर्च टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और जब आप थैंक्स टू रिसर्च टीम लिखते हैं उसका भी हौसला बढ़ते, क्योंकि वो भी आपके कमेंट्स देखते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।